मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव आपको जुडिशरी सर्विस राजस्थान और जुडिशरी सर्विस हरियाणा के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, फ़ोन आए हैं कि हरियाणा पीसीएस जे मुख्य परीक्षा और राजस्थान पीसीएस जे मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी का टॉपिक कुछ बताया जाए। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हरियाणा पीसीएस जे का जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है वो आपको पता होगा कि हिंदी में अनुवाद पूछा जाता है, जो इंग्लिश का एक पैराग्राफ होगा और उसमें हिंदी पूछा जाएगा आपसे 15 नंबर का होगा। तो दूसरा क्वेश्चन होगा जो शिकायती पत्र होगा, जैसे कोई शिकायत आप लिखते हैं जिलाधिकारी को या विद्युत विभाग को या पुलिस विभाग को, तो पत्र लिखा जाता है तो उसको शिकायती पत्र बोलते हैं। तो शिकायती पत्र एक लिखना होगा जो 10 नंबर का होगा। यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो गद्यांश का सार होता है, जिसको आप सारांश बोलते हैं या आप संक्षेपण बोलते हैं, हालांकि वो संक्षेपण और सारांश दूसरा चीज है। इसमें क्या होगा कि जो गद्यांश का सार होगा वो 10 नंबर का होगा। एक पैराग्राफ मिलेगा आपको, उस पैराग्राफ को आप 1/3 भागों में करके उत्तर देंगे तो वो 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। जो अगला क्वेश्चन होगा वो गद्यांश की व्याख्या करनी होगी। जो भी क्वेश्चन गद्यांश लिखा होगा उस गद्यांश की व्याख्या करना है आपको। वह क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। इसके बाद में एक कविता होगी जिसको आप पद्य बोलते हैं, तो पद्य की व्याख्या करना है 5 नंबर में। इसके बाद में देखिए बहुत व्याकरण में पूछा है, विलोम, वर्तनी और वाक्य शुद्धि, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसके बाद में शब्दों का वाक्य में प्रयोग, जैसे 2 शब्द दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका वाक्य में प्रयोग ऐसा कीजिए कि जो दोनों शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे मैंने कहा कि बाल और बाल, तो बाल, एक बाल बाल होता है और एक बाल मतलब होता है बच्चा, तो दोनों का वाक्य में प्रयोग आपको करना है। तो ऐसा वाक्य आपको बनाना होगा कि जो दोनों का भाव स्पष्ट हो जाए। तो ये हो गया आपका, यहाँ से 5 नंबर मिलेगा आपको। इसके बाद मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ, मुहावरा एवं लोकोक्तियों से 2.5 नंबर मिलेगा आपको। ये आपको अर्थ इसका याद करना होता है मुहावरे का, और उसका वाक्य में प्रयोग करना होता है। तो मैं इसको बताऊंगा आपको कि कैसे नंबर इसमें मिलता है और क्यों नंबर कट जाता है। आप लोग क्या करते हैं कि पुराने जो मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हैं वह अब नहीं करना है। ये जो वाक्य में प्रयोग किया जाता है ये करंट अफेयर्स से जुड़े मुद्दों को लिखा जाता है। अब ये जमाना चला गया कि आप मोहन ने सोहन को किताब दी और उसने जब मांगा तो उसने मना कर दिया, उसने एंटी मार दिया। ये सब नहीं लिखना है आपको। आपको सामाजिक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे जो करंट में चल रहे होंगे उसको लिखना होगा, तब नंबर मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको मुहावरों एवं लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट रूप से याद होना चाहिए। इसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो 2.5 नंबर का होगा। इसमें क्या होगा कि जैसे कुछ शब्द मैं आपको बताऊंगा कि वो शब्द आप तो याद रखेंगे, कुछ बोर्ड पर मैं लिख दूंगा तो आपका ये यहाँ वाली जो समस्या व्याकरण वाली है ये दूर हो जाएगी। इसके बाद देखिए बहुत ही सामान्य प्रश्न किया है इसने, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद हालांकि टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको बहुत ही संक्षेप में कम समय में बहुत अच्छा मैटर देने का प्रयास करूंगा, जो आपकी समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो ये संधि विच्छेद 2.5 नंबर का होगा। इसके बाद में देखिए निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये पेपर होगा इसमें 30 नंबर का निबंध पूछा जाएगा आपसे। तो आप मान चलिए कि लगभग 1 घंटे के पहले ही लगभग 40-45 मिनट में आपको निबंध लिखना होगा, जो ये 30 नंबर का होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक होता है और बहुत ही नंबर इसमें कटता भी है। अगर आपने सही तरीके से नहीं लिखा है तो आपका नंबर कट भी जाएगा। 20 में आपको 10 नंबर मिल सकता है और 30 नंबर में आपको 20 नंबर 25 नंबर मिल सकता है। ये आपके लिखने के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लिखेंगे। यश्चे पर भी मैं आपसे बात करूंगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको ये बताना था कि जो हरियाणा पीसीएस जे का सिलेबस है, आपको पता होगा कि ये 100 नंबर का पूछा जाना है। दूसरा पॉइंट कि जो राजस्थान पीसीएस प्रीलिम्स है उसका सिलेबस तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन जो मेंस का एग्जाम होता है, मेंस में मात्र आपसे एक निबंध पूछा जाएगा जो
जैसे निबंध आप इसमें राजस्थान हरियाणा पीसीएस में आप पढ़ेंगे, ऐसे ही एक निबंध आपको राजस्थान पीसीएस जे में पूछा जाना है और वहां से आपको ये करना होगा। तो कुल मिलाकर के आपको मैं बता दूं कि सिलेबस ये जो राजस्थान पीसीएस प्रीलिम्स का मैंने लिखा है, ये प्रीलिम्स का पूछा जाता है। इसमें हिंदी व्याकरण के कोई ऐसे टॉपिक नहीं बचे हैं जो न पूछे जाएं। आपसे अपेक्षा की जाती है कि अभी फिलहाल मेंस का एग्जाम है, तो जो मेंस के टॉपिक हैं उसको आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद में फिर आप जो है, जब समय बचेगा या आप लोग कहेंगे या आप लोगों को लगता होगा कि पढ़ना चाहिए, तो मैं फिर प्रीलिम्स के बारे में बता दूंगा और बहुत अच्छे से इसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी समय की कमी है और आपको हरियाणा पीसीएस जे देना है, राजस्थान पीसीएस जे देना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले इन पॉइंट को पढ़ लीजिए। जितने पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं इसको आप पढ़ लीजिए। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कब से क्लास चलेगी, तो मैं बहुत जल्दी ही 1-2 दिन में या मैक्सिमम 3 दिन में मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा और आपको नंबर मिल जाएगा कि किस नंबर पर सर बात करेंगे। सर का नंबर है, तो उस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। इसके बाद में आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और जल्दी से जल्दी इसको पेपर को ख़त्म करके आप इसका रिवीजन कर लेंगे, तो आपका काम बहुत ही अच्छा होगा और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप जो है लगे रहिए और पढ़ते रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपको।